नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में, जहां हम आज कैश फ्लो क्वाड्रेंट के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे। अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने की राह पर हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि दुनिया के सभी लोग 4 तरह के क्वाड्रेंट में आते हैं। पहला, ई माने एम्प्लॉई, कर्मचारी। दूसरा, एस माने सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार। तीसरा, बी माने बिजनेस ओनर, व्यवसायी। और लास्ट, चौथा, आई माने इन्वेस्टर, निवेशक। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल माइंडसेट इनमें से किसी एक कैटेगरी से जुड़ा होता है। अब इन कैटेगरीज को विस्तार से समझते हैं। एम्प्लॉई, कर्मचारी। ई क्वाड्रेंट में वे लोग आते हैं जो सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते हैं। वे अपनी इनकम के लिए बॉस और कंपनी पर निर्भर होते हैं। उन्हें सैलरी, पेंशन और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ एक समस्या है, आपकी इनकम सीमित होती है और आप जितना समय देंगे उतना ही पैसा मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार। एस क्वाड्रेंट में वे लोग आते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर। ये लोग सोचते हैं, अगर मैं खुद के लिए काम करूंगा तो ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। हालांकि इस कैटेगरी में भी आपकी इनकम आपकी मेहनत पर निर्भर होती है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। बिजनेस ओनर, व्यवसायी। अब आते हैं बी क्वाड्रेंट में, जहां असली फ्रीडम की शुरुआत होती है। यहां पर व्यवसायी, बिजनेस ओनर्स होते हैं जो अपनी जगह सिस्टम को काम पर लगाते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स या अमेज़न जैसी कंपनियां। इनके मालिक खुद हर काम नहीं करते, बल्कि वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। इन्वेस्टर, निवेशक, आई क्वाड्रेंट में सबसे अमीर लोग होते हैं। ये वे लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। ये लोग स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और बिना काम किए भी पैसिव इनकम कमाते हैं। यहीं से असली फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। अब सवाल उठता है, आप किस कैटेगरी में हैं और आपको कहां जाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको ई और एस से बाहर निकलकर बी और आई में जाना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? इसके लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और सही माइंडसेट अपनाना होगा। 1. अपनी इनकम के नए सोर्सेज बनाइए। 2. सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दें। 3. सिस्टम और टीम बनाने की सोचिए। 4. फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहिए। तो दोस्तों, आज हमने कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक बेसिक आइडिया समझा। अगर आप इस पर गहराई से काम करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।